हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश राठौड़ दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि हम लोग समय चाल और दूरी पढ़ रहे हैं। ये क्लास को देख के आप लोगों का अनुमान हो गया होगा। और मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने दो पहला ही पार्ट चल रहा है और उसकी दो क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस बात को समझिएगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूं बच्चों के सामने कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे भाई औसत चाल के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे चाल, लेकिन आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? औसत चाल। कि औसत चाल क्या होता है, कि औसत चाल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि औसत चाल आखिरकार भला क्या है। तो मेरा सारा फोकस आज औसत चाल समझाने पर रहेगा और आप लोगों का सारा फोकस रहेगा औसत चाल समझने के ऊपर। औसत चाल क्या होता है? कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, सिर्फ कुल दूरी नहीं बोलना, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी कैसे? जैसे मान लो कि मेरे प्यारे भाई, मैं चूरू का हूं और ये जयपुर है। तो ये चूरू है और ये है जयपुर। और चूरू से जयपुर की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। तो आज सुबह मैं चूरू से जयपुर गया और वापिस भी आ गया। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस बोलूंगा तब 200 लिखने के फेवर में रहोगे। लेकिन तय की गई कुल दूरी का मतलब है बेटा कि मैं 200 किलोमीटर तो गया हूं और 200 ही वापिस आया हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? कुल दूरी तय की गई कितनी हो जाएगी? 400 किलोमीटर। तो वही है तय की गई कुल दूरी और बटा में क्या लगा कुल समय। इस बात को अगर तुम बच्चे याद रख पाओगे कि तय की गई कुल दूरी बटा में लगा कुल समय, तो इससे मेरे प्यारे भाई मैं क्या निकाल सकता हूं? औसत चाल। औसत चाल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कुल दूरी ना बोलकर बोलिए तय की गई कुल दूरी, और बेटा कुल समय ना बोलकर बोलिए लगा कुल समय। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है तो यार मैं आप लोगों को सवाल करवा सकता हूं सारे के सारे किसके? औसत चाल के। यानी ऐसे समझो बेटा कि मुझे मोटा मोटी निकालना क्या है? चाल। कौन सी चाल? औसत चाल। तो मुझे उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे क्या चाहिए? कुल दूरी। और दूसरा मुझे क्या चाहिए? कुल समय। यानी चाहिए वही कि जैसे चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है ना, तो वैसे बेटा औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा में क्या? कुल समय। तो ये अगर याद है तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 कि नरेश 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में जाता है। यानी 150 किलोमीटर की दूरी है। तो नरेश ने जाने जाने में कितना टाइम लिया? 3 घंटे 10 मिनट का। और 4 घंटे 20 मिनट में वो वापिस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, औसत चाल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कि औसत चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी बटा में लगा कुल समय। तो बेटा 150 किलोमीटर ही तो वो गया है और 150 किलोमीटर ही वो वापिस आया। आया ना? तो कुल दूरी है 300 किलोमीटर, 150 नहीं है। कुल दूरी कितनी है? 300। लगा कुल समय कितना? तो आप इनको जोड़ दो बेटा, 4 घंटे 20 मिनट और 3 घंटे 10 मिनट। चार में तीन जोड़ा 7, यानी 7 घंटे 30 मिनट। क्या मैं उसको 7.5 घंटे बोल सकता हूँ क्या? और मैं बोलूंगा 7.5 को ऐसे ना लिखकर तुम लोग लिखो उसको 15/2 घंटे। तो क्या बेटा मैं उसको 15/2 घंटे लिख सकता हूँ? क्या आप बोलोगे? बिल्कुल। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप बोलोगे सर 300 बटा में कितना? 15, और गुणा में कितना चला जाएगा? 2। 15 से काटा 20 बार, तो 20 दूनी कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गया जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा आसान सा सवाल था यार। कि तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो आप बच्चों ने कहा 300। लगा कुल समय कितना है? 7.5। और जब मेरे प्यारे भाई मैंने 7.5 का भाग दिया तो आप लोगों ने क्या देखा? कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यानी 41 है, 41 नंबर इस सीरीज का। ये पार्ट 1 चल रहा है बेटा, अभी तक पार्ट 1 के ही सवाल हम लोग किए जा रहे हैं। आगे देखो, 900 किलोमीटर की अपनी यात्रा के दौरान, अब सवाल ने क्या बोला है कि 900 किलोमीटर की अपनी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने, यानी कि कुल कितने किलोमीटर की यात्रा करी है? 900 किलोमीटर। पहले 360 किलोमीटर तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 300 किलोमीटर बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो शेष दूरी बच गई वो उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। तो बताइए इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई,
मुझे क्या ज्ञात करनी है? औसत चाल, जिसका फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी, यानी तय की गई कुल दूरी कितनी है? 900 किलोमीटर बटा में लगा कुल समय। सोचना बेटा, कुल समय कितना लगा। पहले जो 360 किलोमीटर है उसको 90 की स्पीड से मैंने तय किया, तो अगर मैं सही हूं तो पहले 360 किलोमीटर में टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे का। तय की गई कुल दूरी, तो बेटा कुल दूरी तो 900 ही है, बोल दिया। समय देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, 360 किलोमीटर 90 की स्पीड से। अगले जो बेटा 300 किलोमीटर है वो 60 की स्पीड से, तो भाग दे दो 300 में 60 का, तो घंटे कितने लगेंगे? तो आप बच्चों ने कहा 5 घंटे। फिर बेटा शेष दूरी, तो शेष का मतलब कितना है? 360, ये 300 ही, अगर मैं सही हूं तो कितना हो गया ये? 660। बच गया कितना? 240। यानी शेष का मतलब क्या है? यहां इस शेष का मतलब है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर की दूरी उसने 80 की स्पीड से, तो मेरे भाई 80 की स्पीड से टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे का। तो तुम लोगों ने क्या लिख लिया? 3 घंटे। तो बेटा आप लोग क्या बोलोगे? औसत चाल कितना? 900 बटा में 5 और 4 9 और 3 12। तो क्या बोलोगे? 12 7 है 84 और 6 90 और 12 5 60, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा, कि तय की गई कुल दूरी बटा में लगा कुल समय। क्वेश्चन की बनावट देखा करो बेटा ध्यान से। तय की गई कुल दूरी कितनी है? 900 किलोमीटर, और लगा कुल समय मैंने निकाल लिया 4 5 9 और 3 12 घंटा। जब 900 में मैंने 12 का भाग दिया तो कितना ही बार गया? 75 बार। तो जवाब आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43। बड़ा बेहतरीन सवाल है बेटा, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। कि आशुतोष अपनी यात्रा के दौरान पहले 20 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, अगले 30 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और अगले 1 घंटे भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और आखिरी के 1 घंटे। आपको पता है कि मुझे औसत चाल ज्ञात करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो मुझे चाहिए बेटा तय की गई कुल दूरी, यानी जितनी दूरी मैंने कवर करी है वो, इसको टोटल डिस्टेंस बोलता है। और एक मुझे चाहिए टोटल टाइम, जितना टाइम मैंने लगाया है वो। गौर करना बेटा, सवाल के अकॉर्डिंग मैं पहले कितनी देर चला? 20 मिनट। फिर कितनी देर चला मैं? 30 मिनट। फिर मैंने 1 घंटे और यात्रा करी, और आखिर में मैंने 1 घंटे और यात्रा करी। अगर आप देख पा रहे हो तो 20 और 30 50 मिनट, एक और एक 2 घंटे। 2 घंटे 50 मिनट की यात्रा में कर चुका हूं। तो मेरे पास दूरी नहीं है, लेकिन मैं दूरी निकाल सकता हूं। कैसे बेटा? वो समझो आप कैसे निकाल सकता हूं, ये तुम बच्चों को सीखना पड़ेगा। दिख रहा है ना? बिल्कुल। देखो बेटा, स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 30 किलोमीटर। अगर यहां 30 होता तो आप बोलते 15 किलोमीटर, आसान हो जाता। लेकिन यहां 30 है नहीं, तो आप कैसे निकालोगे? अगर मैं सही हूं बेटा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 20/60। 60 क्यों? क्योंकि मैंने इस मिनट को क्या बना दिया? घंटे। तो इतने किलोमीटर है बेटा ये, क्योंकि ये तो क्या है? चाल। ये क्या है? समय। और चाल गुना समय क्या होती है? दूरी। प्लस में यहां मैं मौखिक ही कर सकता हूं। देखो 30 मिनट का मतलब होता है बेटा आधा घंटा, तो अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आधे घंटे में कितना? 25 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना? 50 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। और लास्ट में 1 घंटा और 60 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 60। और मैंने तो बच्चों से कहा लगा कुल समय कितना, तो एक और एक 2 घंटे, और फिर 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे 50 मिनट। तो मैं इसको बोल सकता हूं 2 से ही 5/6 घंटे। और इसको भी ऐसे ना बोलकर मैं क्या बोलूंगा? 6 दूनी 12 और 5 है 17, यानी बेटा मैं इसको 17/6 घंटे बोल सकता हूं। क्या? 17 बटा में कितना? 6 घंटे। अब तुम क्या बोलोगे? 30 से काटा ये 2 बार,
2 से कट गया बेटा ये 10 बार। अगर 2 से 10 बार कट गया तो इसका मतलब 10 किलोमीटर। अब सीधा जोड़ दूं इसको तो 10 किलोमीटर हो गया ये वाला, 25 ये, 50 ये, 60 ये, 60 60 120 और 25 कितना, 145। बटा में कितना है 17, गुणा में कितना हो जाएगा बेटा 6। 60 और 60 120 और कितना हो जाएगा 145। तो अब बेटा 145 गुणा में कितना बन गया, हम लोग क्या बोलेंगे 145 बटा में कितना है 17 और गुणा में कितना है 6। अब आप इसको सोल्व कैसे करते हो देख लो, 6 पंजू 30, 3 14 छिक 84 और 3 87, 870 बटा में कितना बेटा 17, भाग देना है। 17 पंजू 85, एक ही ऑप्शन में 17 पंजू 85, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो बच्चों का जवाब कितना देगा 51.18 किलोमीटर प्रति घंटे। 51.18 किलोमीटर प्रति घंटे, ये अब बच्चों का जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। कितना आ जाएगा बेटा 51.18 किलोमीटर प्रति घंटे। आप लोग चाहो तो मैं इस सवाल को एक तरीके से और समझा सकता हूं तुम बच्चों को, अगर आपकी इच्छा है तो। बेटा औसत चाल में निकालने के दो तरीके, वो दो तरीके, सॉरी औसत चाल का फॉर्मूला क्या है कि तय की गई कुल दूरी बटा में का लगा कुल समय। मैं इसको छोटा करके कहीं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, पीडीएफ आप बच्चों को मिल जाएगी बेटा। यहां देखो आप लोग तो कि आप लोग चाहो ना तो जब भी तुम्हें अगर कभी समय परेशान करे, जैसे बेटा ये 20 मिनट बहुत परेशान किया, इस 20 मिनट को घंटे बनाए फिर गुणा किया। अगर जब भी बेटा बच्चों को औसत चाल में समय परेशान करे, देखो समय सामान्य तो सबको परेशान करता है, लेकिन अगर तुम्हें परेशान करे तो मैं इसका तोड़ सिखा सकता हूं। अगर बेटा तुम्हें समय परेशान करे तो आप उस समय का अनुपात निकाल दो। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे और 1 घंटे, यही तो टाइम है। अगर मैं सही हूं तो मैं इसको बोलूंगा 20, 30, 60 और 60। बेटा रेशियो कितना हो जाएगा 2 अनुपात में 3 अनुपात में 6 अनुपात में 6, यही तो हो जाएगा। और ये अनुपात किसका आ गया समय का। अगर बेटा आप लोगों को समय का अनुपात निकालना ही नहीं आ रहा तो मैं कैसे सिखाऊंगा यार। ये 20 मिनट, ये 30 मिनट, ये 1 घंटे और ये 1 घंटे है। उसके बाद ये 2 अनुपात 3 अनुपात 6। अब ये समय का अनुपात आ गया, आया कैसे, सबका मिनट था। अब बेटा समय ना एक मात्रकहीन राशि हो गई, अनुपात हमेशा एक मात्रकहीन राशि होता है। आप ये नहीं बोल सकते मिनट का अनुपात है, आप ये बोल सकते हो समय का अनुपात है। और एक बार बेटा अगर इस समय का अनुपात आ गया तो अब चाहो तो तुम बच्चे इसको 2 घंटे बोल सकते हो अपने इच्छा अनुसार, इसको 3 घंटे, इसको 6 घंटे और इसको 6 घंटे बोल सकते हो। स्पीड कितनी है 30, तो 30 की स्पीड से 2 घंटे, आप क्या बोलोगे कितना किलोमीटर हो गया सर 60 किलोमीटर। स्पीड कितनी है तो आप बोलोगे सर 50, 50 की स्पीड से 3 घंटे, हम बोलेंगे सर 150 किलोमीटर। फिर बोलोगे सर स्पीड कितनी है तो मेरे भाई 50 है, तो फिर कितना हो जाएगा 50 से का 300 किलोमीटर हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में 60 की स्पीड है तो कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर। अब ये तो क्या है तय की गई कुल दूरी, बटा में लगा कुल समय कितना है 2 और 3 5, यानी 17 घंटे हैं बेटा। कितने हैं 17 घंटे। इन सबको जोड़ोगे 360 360 720 770 और 870 बटा में कितना आ जाएगा 17। और जब 870 में 17 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 51 दशमलव में कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको अगर समय परेशान करे ना तो आप समय को अपने हिसाब से बदल लोगे। अगर आपको समय परेशान करे तो आप समय को अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। नहीं परेशान कर रहा है तो उसको चलने दो बेटा। तो ये चीज समझना इस बात को कि मैंने क्या कहा कि अगर समय परेशान करे तो उसको तुम बच्चे अपनी इच्छा से अपने अनुसार बदल सकते हो। ये मैंने एक तरीका सिखाया बच्चों को, और इस सवाल को करने के मैंने दो तरीके सिखाए हैं कि फॉर्मूला वही है बेटा, तय की गई कुल दूरी बटा में लगा कुल समय, लेकिन अब की बार मैंने उसका तरीका बदल दिया और अब की बार मैंने इस सवाल को करने के दो तरीके सिखाए। जैसे ये सवाल है बेटा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा में से पहला 2/5 भाग, क्वेश्चन सुनना, एक व्यक्ति अपनी यात्रा में से पहला 2/5 भाग दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी, तो बेटा ये चीज मैं सिखा चुका हूं। पहले कितना है 2/5 भाग, फिर कितना है अगला है 1/3 भाग,
और फिर कितना है शेष दूरी। तो आपको ये सीखना पड़ेगा बेटा, इसका मतलब क्या है कि पहले तो कितना है सर, 2/5 भाग मैंने लिख दिया। फिर कितना है सर, 1/3 भाग, 1/3 भाग, ये भी मैंने लिख दिया। और फिर कितना है सर, शेष दूरी, तो मैंने ये भी लिख दिया। अगर बेटा तुम लोगों ने इसको सही कर दिया ना, तो मेरे पास दूरी का अनुपात आ जाएगा। और एक बार अनुपात आया मेरा उत्तर आया फिर। तो अब अगर मैं सही हूं, तो मैं इन सबको गुणा कर देता हूं बेटा, किससे, 15 से। 15 से क्यों, एक ऐसी संख्या जो 5 और 3 दोनों से कटे। ये मैं सिखा चुका हूं यार पीछे, इधर भी 15 से गुणा बेटा, इधर भी 15 से गुणा। इसको तो 15 से गुणा करना ही नहीं, संख्या ही नहीं। जब 5 को काटा 3 बार, ये भाग कितना हो जाएगा बेटा, 6। 3 से काटा 5 बार, भाग कितना हो जाएगा, 5। 6 और 5, 11। जब 15 में से 11 गया, तो बच गया कितना, 4। ये किसका अनुपात आ गया, दूरी का। तो मैं लिख देता हूं, ये डिस्टेंस का अनुपात है, यानी कि दूरी का अनुपात है। कितना है बेटा, 6:5:5:4। यानी कि आप चाहो तो समय का अनुपात निकाल सकते हो, चाहो तो दूरी का। अगर सवाल आपको परेशान कर रहा है तो बेटा, ये डिस्टेंस आ गई। लेकिन अकेले डिस्टेंस से उत्तर नहीं आएगा। उसने स्पीड मुझे दी है कितनी, यहां स्पीड कितनी थी बेटा, तो आप लोगों से बोला है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां स्पीड कितनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहां स्पीड कितनी है, तो आप बच्चे बोलोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटे। बेटा दिमाग चलने लगता है, भरोसा रखिए। एक बात याद रखिएगा, आप दूरी का अनुपात निकाल सकते हो, आप समय का भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटा आप औसत चाल है, चाल को मत छेड़ देना, कभी चाल का भी अनुपात निकालो। ये गलती मत कर देना, ब्लंडर हो जाएगा ये। तो ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। आप इन दोनों की मदद से क्या निकाल सकते हो, टाइम। क्या निकाल सकते हो, टाइम। अब आप बोलोगे आपको टाइम चाहिए ही क्यों सर, मेरे को इसलिए चाहिए टाइम बेटा, क्योंकि आप देख सकते हो कि औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कि कुल दूरी भी चाहिए मुझे, क्या चाहिए बेटा, कुल दूरी भी, और मुझे साथ में क्या चाहिए, कुल समय भी। इन दोनों के बिना नहीं निकाल पाओगे। अब सवाल ने मुझे क्या दे दिया, आप यहां देख पा रहे हो कि सवाल ने मुझे वो जो भाग वगैरह करके दी, वो दूरी तो मैंने दूरी निकाल ली, और बेटा चाल दी है तो मैं समय निकालूंगा, कि डिस्टेंस बटा में कितना, स्पीड, तो यानी 6 बटा में कितना, 90। फिर क्या बोलोगे, 6/90 है, तो मैं इसको 1/15 घंटे बोल सकता हूं। 5/60, और 5/60 का मतलब कितना हो जाएगा, आप काटोगे तो क्या मैं इसको 1/12 घंटे बोल सकता हूं। फिर 4/80, यानी क्या मैं इसको 1/20 घंटे बोल सकता हूं। तो इस बात को समझिएगा कि मैंने इतना जो आप लोगों के सामने लिखा, क्या ये तो बच्चों को समझ में आ गया क्या। अब मेरे पास सब कुछ है यार, अब मेरे पास डिस्टेंस भी है, वो बात अलग है कि डिस्टेंस अनुपात में, लेकिन है तो सही ना। मेरे पास स्पीड भी है, टाइम भी है। तो अब बेटा मुझे क्या निकालना है, औसत चाल। और औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है, 6, 5, 11 और 4, 15। अनुपात में हो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात में हो चलेगी बेटा, कोई आपत्ति नहीं। 6 और 5, 11 और 4, 15। तो मैंने 15 लिख दिया, बटा में लगा कुल समय कितना, तो बेटा जोड़ दो, 1/15, 1/12 और 1/20। मैंने सबको जोड़ा, ये कितना हो गया, 15 बटा। और जब सबको जोड़ोगे, तो जोड़ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 60। और कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 12 पांजू और 20 दिए, 4 5 9 और 3 12, 12/60, यानी कि बेटा 15/12, और गुणा में कितना आ जाएगा, 60। तो अगर मैं सही हूं, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ जाएगी, स्पीड। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ जाएगी आप लोगों की, स्पीड आ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन से की, क्वेश्चन नंबर 44, विकल्प नंबर 2। तो ये बेटा औसत चाल निकालने का एक तरीका है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे आप लोगों की आ जाएगी स्पीड। तो ये 44 नंबर का जवाब आ जाएगा बच्चों का, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे चाहिए क्या क्या, तो बेटा एक तो मुझे चाहिए, देखो आप बच्चों के खास खास बात कहूं कि औसत चाल निकालने के लिए चाल चाहिए ही नहीं। ये बात दिमाग में बैठा लो कि औसत चाल निकालने के लिए चाल नहीं चाहिए। तो एक चाहिए बेटा दूरी, एक क्या चाहिए, समय। अब ये है सवाल, एक आदमी अपनी कुल यात्रा का 3/7 भाग, तो मैं लिख देता हूं बेटा, 3/7 भाग अपनी कुल यात्रा का, ट्रेन से कहीं से भी कवर किया हो मुझे मतलब नहीं, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पहले मुझे डिस्टेंस निकाल लेता हूं। फिर आगे बेटा 2/5 भाग, ठीक है। और फिर क्या बोला है, और शेष
यात्रा, ये आ गया शेष भाग। तो क्या बेटा आप लोग ये अनुपात नहीं निकाल सकते क्या यार? इतने कमजोर बच्चे थोड़े ना हमारे। कैसे निकालोगे एक ऐसी संख्या जो 7 और 5 से कटे? बेटा इसको भी 35 से गुना, इसको भी 35 से, तो शेष अपने आप ही आ जाएगा। 7 से काटोगे 5 बार, 5 ती है 15, 5 से काटोगे 7 बार, 7 दूनी 14। बेटा शेष कितना बचेगा? 35 टोटल है, तो 35 में से आप 29 घटाओगे तो 6 ही तो बचेगा यार। यहां से क्या आ गया? डिस्टेंस। लेकिन तुम्हें पता है औसत चाल निकालने के लिए चाल तो नहीं चाहिए, लेकिन बाकी दोनों चाहिए। कौन कौन है? दूरी भी और समय भी, चाहे उनका अनुपात हो बेटा, काम चल जाएगा अपना। तो मेरे पास दूरी का अनुपात आ गया 15, 14 और 6। अब ढूंढो क्या? टाइम। कि सर जी टाइम कितना? तो टाइम के लिए आप सोचो। अब टाइम ऐसे नहीं आएगा बेटा, उसने मुझे टाइम दिया ही नहीं, उसने मुझे स्पीड दी है। स्पीड कितनी दी है वो देखो। यहां उसने बोला है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, यहां उसने बोला है बेटा दूसरे भाग में 35 किलोमीटर प्रति घंटे, और तीसरे में उसने मुझे बोला है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब मैं टाइम कैसे निकालूंगा? अभी अभी तो निकाला था बेटा मैंने। तो टाइम निकालने का तरीका क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन में क्या? स्पीड। तो 15 में 50 का भाग दे दो, तो यही तो होता है ना। मैं से बोल सकता हूं कि डिस्टेंस अपॉन में क्या? स्पीड। ऐसे करोगे तो 15 में 50 का भाग दो, 5 से काटा 3 बार, 3/10 घंटे। यहां क्या बोलोगे? 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 7 से 5, 2/5 घंटे। और यहाँ बेटा 2 ती है 6, 2 से 10, 3/10 घंटे। अब मुझे क्या निकालना है? औसत चाल। और औसत चाल का तरीका होता है तय की गई कुल दूरी बटा में लगा कुल समय। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, मुझे स्पीड की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन स्पीड के बिना मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था, तब मुझे स्पीड की आवश्यकता पड़ी। अन्यथा मुझे औसत चाल निकालने के लिए नहीं चाहिए। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी 15 प्लस 14 प्लस 6, तो बेटा जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले से ही मैंने कितना मान रखा है? 35 बटा में लगा कुल समय कितना। इन सबको जोड़ो भाई। इन सबको जोड़ोगे कैसे? देखो बेटा जोड़ने के तरीके होते हैं। यहां मैं इसको और आसान तरीके से जोड़ सकता हूँ। यहाँ बटा में 10 है, यहाँ 5, यहाँ 10। अगर सबका 10-10 हो जाए ना, सेम सेम हो जाए, तो और भी आसान है। इसको बेटा मैं 2 से गुना करके 10 बना देता हूँ, तो साथी को भी 2 से गुना। अब देखो ऊपर कितना है? 3 4 3, 4 और 3 7 और 3 10, बटा में भी कितना? 10। तो 10/10 घंटे का मतलब होता है बेटा कितना? 1 घंटा। तो जब 35 में 1 घंटे का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 35 किलोमीटर प्रति घंटे। तो तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा कौन सा विकल्प है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 45 में विकल्प नंबर 2। दो बातें बेटा हमेशा गौर कीजिएगा। औसत चाल निकालने के लिए चाल की आवश्यकता नहीं है, एक दूरी चाहिए और दूसरा समय। असली नहीं है, उनका अनुपात है तो भी काम चलेगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या? एक दूरी और एक क्या चाहिए बेटा? समय चाहिए। तो जवाब कितना आ जाएगा? 35 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखो। उसी प्रकार आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 46, यानी 46 नंबर के। इस 46 नंबर सवाल को समझो बेटा। क्या बोला है मैंने? यार एक आदमी अपनी कुल यात्रा का, देखो मैं लिख रहा हूं, एक आदमी अपनी कुल यात्रा का 60% हिस्सा बस द्वारा, तो मैं लिख देता हूं बेटा कितना? 60%, तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, कोई बात नहीं। आगे बेटा 30% की दूरी ऑटो से तय करेगा, वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो मैंने लिख दिया बेटा कितनी दूरी है? 30%, क्योंकि पहले तो दूरी चाहिए ना। गति से यात्रा करता है। और शेष दूरी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और फिर बोला है बेटा कितना? शेष दूरी। देखो अब आपका दिमाग चलना चाहिए। जैसे एक तो यहां मैंने लिखा 3/7 भाग, 2/5 भाग और शेष, इसको कैसे किया? और एक बेटा मैं इसको कैसे करूंगा? ये तो मेरे लिए आसान है। यहां शेष का सीधा सीधा मतलब है कितना है शेष? 60 और 30 90। तो अगर मैं सही हूं तो शेष का मतलब 10% है, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो अनुपात कितना जाएगा बेटा? 6 अनुपात में 3 अनुपात में कितना? 1। और ये किसका अनुपात हो गया? डिस्टेंस का। सर को चाल नहीं चाहिए, या तो दूरी मिल जाए या उसका अनुपात मिल जाए। तो मुझे इस सवाल में क्या मिल गया? अनुपात। उसके बाद क्या बोला बेटा? अगला बोला है स्पीड, कि यहां पर आप बच्चों को दी है स्पीड कितनी दी है, तो बोला गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या बोला है सर? 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या बोला है सर? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो बेटा मैंने बोल दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड का कभी भी अनुपात नहीं निकालते हैं, ये असली चीज है। तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा? तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां से टाइम निकाल सकता हूं मैं कितना? तो आप बोलोगे टाइम कितना आ जाएगा?
टाइम कितना आ जाएगा? तो टाइम कितना आएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन में कितना? स्पीड, यानी 2 बटा में कितना? 20 घंटे। फिर 3 बटा में कितना? 20 घंटे। और यहां से कितना आएगा? 1 बटा में कितना? 10 घंटे। अब इनको जोड़ोगे कैसे? एक तो ऐसे पहले की जोड़ू, दूसरा यहाँ बेस में 20 है, यहाँ भी 20 है, अगर इसको भी 20 बना लो तो और भी आसान हो जाएगा जोड़ना, सबका बेस सेम है। तो बेटा एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप लोग? एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है, तय की गई कुल दूरी 6 और 3 9 और एक कितना बेटा? 10। 10 है, बटा में लगा कुल समय 2 और 3 5 और 2 7, बटा में कितना? 20। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7, कितना हो जाएगा? 20। अब आप बोलोगे 20 कहां चला जाएगा सर? ऊपर। और जब मेरे प्यारे भाई ऊपर 20 चला जाएगा तो क्या ये संख्या कटी नहीं गई? शेष दूरी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तो यात्रा की औसत गति बताओ। मैंने कहीं गलती कर दी क्या? 3 और 2 5 और 2 7, 7 बटा में कितना बेटा? 20। सही है, 2 और 3 5 और 2 7, 7 बटा में 20। 6 और 3 9 1 10। सही है, 200/7। 60% हिस्सा 40% प्रति घंटे की चाल से, 30% हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 2 से काटा बेटा। अच्छा जी, यहाँ ही गलती कर दी मैंने बेटा, ये यहाँ पर 3 आएगा, ये कितना आएगा यहाँ पर? 3। 2 TH है, ठीक है, तो यहाँ फिर ये 7 नहीं आएगा। अब टाइम को जोड़ोगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 2 8। 8 बटा में कितना आएगा बेटा? 20 घंटे। 8 बटा में कितना आएगा? 20 घंटे। ठीक है, अब भी आप इसको सोल्व करोगे तो 200/8 कितना आ जाएगा बोलो? साढ़े, सॉरी 25 200, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। 200/8 का कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। इन कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 1। तो है ना आसान कि औसत चाल निकालने का एक ही तरीका है कि सर को एक तो क्या चाहिए? दूरी, और एक क्या चाहिए? समय। और वो क्या देगा? वो बदमाश जानबूझ के तुम बच्चों को बार बार में क्या देगा बेटा? स्पीड देगा, और मुझे स्पीड किसी काम की नहीं है। औसत चाल निकालने का तरीका है कि पहले सर को क्या चाहिए? डिस्टेंस। अब देखो बेटा ध्यान से, ये कितना है? 36। ये कितनी दूरी है? 40%। तो शेष दूरी कितना? क्या मैं ऐसा सीधा सीधा लिख सकता हूं क्या कि 4 को 36, 4 से किया 10 बार, ठीक है, बच गया कितना? 40 और 30 70 76, बच गया 24। 4 छिक है 24। यानी क्या मैं सीधा सीधा 9:10:6 डिस्टेंस लिख सकता हूं क्या? क्या इतना साथ दोगे मेरा? यानी कि 36 40 और शेष को मैंने 9 10 कैसे लिख दिया? बेटा शेष का मतलब क्या है पहले तो वो देख लो। शेष का मतलब है 40 और 30 70 और 76, तो ये 24% है, ठीक है, ये है 24। तो 4 से काटा मैंने 9 बार, 4 से काटा मैंने 10 बार, 4 से काटा मैंने 6 बार। तो ये 9 10 और 6 मैंने सीधा सीधा लिख दिया। क्या इतनी इंटेलिजेंस पावर आप बच्चों में आ जाएगी क्या? अगला क्या है कि स्पीड कितनी है? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, स्पीड है 144 किलोमीटर प्रति घंटे। बेटा मेरे किसी काम की नहीं। स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, मैं क्या करूं इसका? मुझे नहीं चाहिए। और स्पीड कितनी है? 96 किलोमीटर प्रति घंटे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए हर हाल में? टाइम। क्यों? क्योंकि औसत चाल निकालने का तरीका होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे बेटा? डिस्टेंस में स्पीड का भाग दो, 9 से काटा तो ये बन जाएगा 1/16 घंटे। 10 में भाग दिया तो ये बन जाएगा बेटा 1/12 घंटे। और यहां भाग दोगे तो 1/16 घंटे। तो आप बच्चों से पूछा गया कि बताइए एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड, तो अगर आप बच्चों से एवरेज स्पीड पूछी है, क्या पूछी है? एवरेज स्पीड, तो उसका तरीका है तय की गई कुल दूरी 10 और 6 16 और 9 25 यूनिट, बटा में लगा कुल समय। तो बेटा इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ कितना आ जाएगा? लैसअप आएगा 48। 16 को 3 बार, 12 को 4 बार और 16 को 3 बार। 3 3 6 और 4 10। अगर मैं सही हूं तो क्या मैं इसको 10/48 बोल सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल। 25 बटा में कितना है बेटा? 10, गुणा में कितना चल जाएगा? 48। 5 के पाड़े से कटा ये 2 बार, ये 5 बार, और ये 2 के पाड़े से कट गया 24 बार। तो 24 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी आपको आपके सर ने क्या सिखाया कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे स्पीड की आवश्यकता नहीं है, मुझे हर हालत में क्या चाहिए बेटा? एक डिस्टेंस और एक टाइम, फिर चाहे उनका अनुपात हो, मुझे कोई आवश्यकता और किसी चीज की नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या बोला है? आराम से समझो, धीरे धीरे, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास हो जाएगी। सवाल में बोला है
कि एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी को 2 दिन और 8 घंटे में तय करती है। यानी बेटा 3584 किलोमीटर की कोई यात्रा है, ठीक है, और इसको तय करने में टाइम कितना लगा है, तो बोला है कि 2 दिन और 8 घंटे, इतना टाइम लगा है, ये सवाल ने बोला। कोई बात नहीं, यदि वह पहले दिन 1440 किलोमीटर, दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए रेलगाड़ी की मूल औसत चाल और शेष यात्रा की औसत चाल में फर्क क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, तय की गई कुल दूरी कितनी है, 3584, लगा कुल समय कितना है, 2 दिन 8 घंटे, तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी आ जाएगी, अगर मैं सही हूं तो औसत चाल आएगी तय की गई कुल दूरी बटा में लगा कुल समय। तो 3584 और बटा में बेटा 12 दूनी 24, सॉरी 24 दूनी 48 और 8 56 घंटे, क्योंकि किलोमीटर के साथ घंटे सेट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, तो 24 दूनी 48 और 8 56, गुना कर दो, काट दो बेटा, काटोगे तो 7 से मैंने काटा 8 बार, 7 से 7 5 जो 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 8 से काटोगे 64 बार कटेगा, 64 टाइम। यानी कि जो औसत चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी, 64 किलोमीटर प्रति घंटे। एक तो ये आ गई ट्रेन की औसत चाल। दूसरा इसकी लैंग्वेज और गौर करना आप लोग, बोल रहा है कि पहले ही दिन केवल कितना गया, वो 1440 किलोमीटर। आप सुनना ध्यान से, ये क्या बोलना चाह रहा है, पहले दिन 1440 किलोमीटर, दूसरे दिन गया बेटा वो 1608 किलोमीटर, यानी ये पूरा दिन लग गया, ये भी दूसरा दिन है। फिर बोल रहा है कि शेष दूरी, तो आप शेष निकाल सकते हो क्या, कैसे, कि 1440 को और 1608 को जोड़ो, जोड़ा तो 8 4 और कितना आएगा 30, 3048 है, और ये बेटा 3548 में से माइनस कर दो किसको, 3048 को, तो क्या बोलोगे, 48 में 48 गया 0 और 35 में से 30 गया कितना आ जाएगा 5। यानी अगर मैं सही हूं तो ये 500 किलोमीटर की डिस्टेंस, कितनी है ये, 500 किलोमीटर। तो ये तो बच्चों को समझ में आना चाहिए शेष दूरी कितनी है ये, तो बच्चों ने कहा सर ये शेष दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर। तो मैं इस 500 किलोमीटर लिख देता हूं कि शेष डिस्टेंस कितनी बच गई, 500 किलोमीटर। और ये 500 किलोमीटर में टाइम कितना बचा, तो टोटल टाइम बेटा 2 दिन 8 घंटे का था, एक दिन ये, यहां कितना आएगा 8 घंटे। तो अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि बताओ यार यहां से औसत चाल कितनी आएगी, तो यहां की औसत चाल कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, कब बोलोगे, भाग दे दो, भाग दोगे तो क्या बोलोगे, 4 6 25 125, 125 का था कितना था 62, पूरा पूरा कटिंग रहा यार, 8 6 48, तो 1600 400 3048 बिल्कुल सही है। और अच्छा बेटा वो 84 है यार, 3584, ठीक है 48 नहीं 84 है वो, 3048 को माइनस कर दीजिए किसमें से, 3584 में से, 14 में से 8 गया तो कितना आएगा 6, और 7 में से 4 गया तो कितना आएगा बेटा 3, और ये कितना बच गया, बालों का 536 किलोमीटर आएगा। यहां पर तुम बच्चे 536 किलोमीटर लिख देना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, ठीक है, तो भाग दोगे तो 8 6 48, बच गया कितना, 5 8 7 56, यानी 67 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बोला क्या गया बेटा कि जो ट्रेन की औसत चाल आई थी ये वाली और ये वाली, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का। सवाल तो बहुत आसान है यार, अब चाहो तो इसको आप मुश्किल बना लो, अजीब सा मान के क्या सवाल है, बाकी सवाल में है क्या, कुछ भी तो नहीं है, ठीक रेलगाड़ी इस फलानी दूरी है 2 दिन 8 घंटे में तय करती है, उसका इतना भाग और इतना भाग, तो शेष जो बच गया वो कितने समय में। तो मेरे प्यारे भाई आसान है, आप खुद करो, एक बार दो बार ना बने तो बेटा दोबारा देख लीजिए, फिर भी ना बने तो मैं ऑफलाइन क्लास में प्रेजेंट रहता हूं, आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो डाउट के रूप में, ठीक है। अगला देखो यार, अब देखो बोल रहा है कि राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। सवाल में दिया क्या है, एक तो दी है बेटा स्पीड जाने की, एक स्पीड दी है आने की, और पूछा क्या है औसत चाल। देखो औसत चाल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो तय की गई कुल दूरी और एक कुल समय, दो चीजें चाहिए ना, लेकिन उसने हरामखोर ने मुझे चाल ही दे दी, चाल देकर, केवल चाल दी है, चाल देकर क्या पूछ रहा है, औसत चाल, और औसत चाल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई, तो आप क्या बोलोगे, मुझे चाहिए कुल दूरी और लगा कुल समय।
तो बेटा ध्यान से देखो, ये एक स्पेशल केस है और पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं सामान्यतः, स्पेशल केस। इसकी खासियत क्या है कि राहुल जितनी दूर गया उतनी दूर वापस आया, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जितनी दूरी कवर करी उतनी ही दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आप इस सवाल को चाहो तो ऐसे निपटा सकते हो, स्पेशल केस का सवाल है कि 2xy बटा में बेटा x प्लस वाई, इस वाले तरीके से। और यहां x और y क्या है, तो जब कॉमन सेंस की बात है, दे ही स्पीड रखी है तुम बच्चों को, तो 2xy और x प्लस वाई से स्पीड ही तो काउंट होगी। तो हम बोलेंगे 2 गुणा में कितना बेटा, x का मतलब 75 मान लो और y का मतलब 50 मान लो, और नीचे दोनों को जोड़ना है। और जोड़ने का मतलब होता है इकट्ठा ही जोड़ लो, 75 प्लस 50, और 75 प्लस 50 है तो मैं सीधा सीधा 125 लिख सकता हूं। मैं छोटे बच्चों की तरह 125 से वैसे जोड़ूंगा नहीं बेटा, 125। 25 के पाड़े से गया ये 5 बार, ये 3 बार, और बेटा ये 5 के पाड़े से गया 10 बार, 3 दूनी 6 और कितना 16। अब जानकारी के लिए बता दूं मैं तुम बच्चों की, जिन बच्चों ने औसत पढ़ रखा है ना, वो 75 और 50 को जोड़ के 125 का 10 62 ये टिक कर देते हैं, और ये गलत है यार। यहां इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको समझना है कि 2xy बटा में x प्लस वाई, मैंने क्या कहा बेटा, ये अभी तक जितने भी सवाल आए उनको मैंने नहीं कहा, ये है स्पेशल केस वाले सवाल। इनकी खासियत होती है स्पेशल केस वालों की। नंबर 1, स्पेशल केस की खासियत यह है कि दूरी समान मिलेगी, दूरी समान होगी। अब दूरी समान होगी मतलब बोलेगा नहीं बेटा, समझना पड़ेगा। घर से गया कोचिंग, कोचिंग से वापस आया घर, तो जो बीच का डिस्टेंस है वो बराबर रहा। ऐसा तो नहीं है ना, घर से कोचिंग गया दूर थी, वापस आया तो घर नजदीक आ गया, वो संभव नहीं है। दूरी समान रहेगी। और बेटा ध्यान से देखना कि अगर दो दूरी समान है, कितनी समान है, 2, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाला कि 2/1/x प्लस 1/y। इसी से बन गया था वो जो मैंने ट्रिक बनाई है ना, 2xy बटा में x प्लस वाई, वो इसी से बना है बेटा। कि अगर दो दूरी समान है तो ऊपर 2 लिख दो, बटा में क्या लिख दो, 2/1/x प्लस 1/। और अगर प्यारे भाई 3 दूरी समान है तो बेटा ऊपर तो लिख दो क्या, 3, और नीचे 3 यूनिट लिख दो, 1/x 1/y और 1/z, ऐसे लिख दो बेटा। अगर सवाल बोल दे कि 4 दूरियां समान है तो बेटा ऊपर तो लिख दो 4, नीचे 1/w 1/x 1/y और 1/ क्या लिख दो, z। यानी अब तुम बच्चों में इतनी समझ आ गई होगी, अगर मैं कल को 5 बोल दूं तो भी आप लोग कर पाओगे। यहां बेटा 2 में वो आसान रहेगा, 2xy बटा में ये लिख लेना सामान्यतः, ये आया यहीं से है, इसको सोल्व करके 2xy बटा में x प्लस वाई। तो अगर दो दूरी समान है बेटा, स्पेशल केस की बात ये होती है कि अगर दूरियां समान तो आप इस वाले तरीके को लगा सकते हो, लेकिन यहां x और y का मतलब क्या है, चाल। क्या मतलब है, चाल। जैसे मैंने बेटा यहां लगाया है कि 2xy बटे में x प्लस वाई, इस फॉर्मूले की बदौलत मैंने क्या कर लिया कि आपने देखा कि उत्तर निकाल दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मैं समझाता हूं बच्चों को कि इसको वैसे कैसे करोगे, कि मुझे हर हाल में क्या चाहिए, डिस्टेंस। और मैंने कहा बेटा डिस्टेंस मेरे पास मूल संख्या हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनुपात हो तो भी मैं काम चला लूंगा। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको ये सवाल करना ही है, समझना है, तो बेटा एक ऐसी संख्या मान लो डिस्टेंस में जो 75 और 50 दोनों से कटे, और मैं उसके घर से स्कूल की दूरी मान लेता हूं मेरी तरफ से। मैंने उसके घर से स्कूल की दूरी मानी बेटा 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर गया, 150 किलोमीटर ही वापिस आया। किस स्पीड से गया, तो बोला है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। बेटा मैंने मान ली है, मैं पहले बोल रहा हूं है ना, मैंने मानी है डिस्टेंस। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापिस आया, तो टाइम आप क्या बोलोगे, 150 में 75 का भाग दो 2 घंटे, 150 में 50 का भाग दो 3 घंटे। तो बेटा एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो एवरेज स्पीड का तरीका होता है तय की गई कुल दूरी, 150 गया 150 आया, कितना 300, लगा कुल समय कितना 5, कितना गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो डिस्टेंस है ये मैंने बेटा माननी है, ये क्या किया मैंने, एज्यूम किए। एज्यूम करने का मतलब है मान ली। आप 150 के स्थान पर 100 मानकर, एक मानकर भी कर सकते हो बेटा, एक और एक मानकर, 1/75 फिर 1/50 हो जाएगा।
ऊपर 2 तय की गई कुल दूरी बटा में लगा कुल समय, क्योंकि मुझे तो डी चाहिए और एक मुझे क्या चाहिए, टी। वास्तव में मुझे एस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ट्रिक में मुझे एस ही चाहिए। फॉर्मूला तो क्या बोलता है कि मुझे स्पीड नहीं चाहिए, मुझे डिस्टेंस और टाइम चाहिए। लेकिन यार ये जो स्पेशल केस में मैंने ट्रिक लिखाई है, ये बोलता है मुझे दूरी और समय नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, चाल। जैसे बेटा ये क्वेश्चन है 100, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 50 नंबर। एक आदमी 150 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब बेटा देखो, आप इस सवाल को 150 किलोमीटर को इग्नोर कर सकते हो। कैसे? एक आदमी 150 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से तो जाता है और बेटा इस स्पीड से वापस आता है, तो गया भी 150 आया भी 150, तो दूरी क्या है, समान। और जब दूरी समान है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये कौन सा केस है, ये स्पेशल केस है। और स्पेशल केस में हमेशा क्या लगाओ, ट्रिक। और ट्रिक को दूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती बेटा, क्या चाहिए, उसे चाहिए 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर वाली स्पीड। और वो मैंने सिखा दी कि 2xy बटा में कितना, x प्लस वाई। तो आप क्या बोलोगे, 2 गुणा 40 गुणा 60। तो बेटा नीचे दोनों को जोड़ना है, तो 40 में 60 को जोड़ा तो 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 चौक 24 और 2 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी फॉर ए बाहुबली, यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्पेशल केस को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि तय की गई दूरी क्या मिलेगी, बराबर। पीछे वाले सवाल में बेटा स्पेशल केस नहीं लगेगा, आपके मन में अगर है तो आप चेक करके देख लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, एक आदमी ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। तो बेटा ए से बी गया, बी से ए, तो कहीं ना कहीं वो यही समझाने की कोशिश तो कर रहा है ना कि दूरी समान है। और फिर से ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, यानी कि वो 3 बार गया और तीनों बार दूरियां क्या थी बेटा, समान। और जब तीनों बार दूरियां समान थी तो मैं लिख सकता हूं कि ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये स्पेशल केस का सवाल है। और स्पेशल केस में बेटा हम ट्रिक से निपटा सकते हैं इसको। ट्रिक क्या बोलती है, ऊपर तय की गई कुल दूरी बटा में क्या लगा कुल समय। अच्छा 3 बटा में कितना, तो आप बोलोगे 1/20, ये कितना बेटा 1/30, और ये कितना बेटा 1/40। लगा सकते हो ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला है 3 बटा में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको सोल्व करोगे तो देखो ऊपर तो 3 ही रहेगा, इनका बेटा 20 30 और 40 का रेशो कितना आएगा, 120। 120 में 20 का भाग गया कितनी बार, 6 बार। बेटा 30 का भाग गया कितनी बार, 4 बार। और 40 का भाग गया 3 बार, यानी कि 3 बटा में कितना 13 और गुणा में कितना 120। ये 120 ऊपर चला जाएगा, और जब 120 ऊपर चला जाएगा तो हम बोलेंगे 3 बटा में कितना है 13, गुणा में कितना बेटा 120। ये आ जाएगा 360 बटा में कितना 13। भाग दोगे 13 दूनी 26, 10 13 7 91, 27 सही 9/13 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तरीके से आप इस सवाल को आसानी से निपटा सकते हो। ऐसे नहीं करना है, आप लोगों का मन है कि नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करूं, तो मेरे प्यारे भाई आप इसको एक तरीके से और निपटा सकते हो। कैसे, अपने वाला वही तरीका कि दूसरा सर जो तरीका है जो फॉर्मूले वाला, वो मेथड नंबर 2 है। ये बेटा जो ट्रिक है मेथड नंबर 1 है, और मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, मुझे स्पीड नहीं चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए। अगर दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी बेटा तो आप लोग मान लो कि ए से बी की डिस्टेंस मान लेता हूं कितनी, एक ऐसी संख्या जो 30 40 और 20 से कटे, वो कितना 120 किलोमीटर। बेटा मैं डिस्टेंस मान लेता हूं 120 किलोमीटर गया, 120 किलोमीटर वापिस आया और 120 किलोमीटर फिर से गया। ये तो क्या हो गई उनकी डिस्टेंस हो गई। उसके बाद स्पीड कितनी है, तो स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर कितनी है बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और फिर कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप समझदार बच्चे हो, टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 घंटे का, ये आ जाएगा बेटा 4 घंटे का, और ये आ जाएगा कितना 3 घंटे का। आप ऐसे निपटा सकते हो, 3 घंटे का हो जाएगा, है ना, 3 घंटे का। तो मुझे स्पीड से कोई मतलब है नहीं, मुझे एक डिस्टेंस चाहिए बेटा, क्या चाहिए टाइम। क्या निकालने के लिए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सारे एवरेज स्पीड अगर मैं ज्ञात करूंगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगी मेरे प्यारे भाई कितनी, तो मैं लिख देता हूं बच्चों के सामने, एवरेज स्पीड यानी जो औसत चाल आएगी ना, वो आएगी कितनी, तय की गई कुल दूरी 360 किलोमीटर और बटा में लगा कुल समय 13 घंटे का, तो बेटा आएगा वही कितना 27 सही 9/13 किलोमीटर प्रति घंटे।
और ये कौन से विकल्प में है, तो आप बोलोगे सर तीसरे विकल्प में। तो आप एक ही सवाल को दो दो तरीके से निपटा सकते हो, और बेटा समझना पड़ेगा बच्चों को कैसे, वो आप लोग पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52 नंबर सवाल में क्या बोला है वो समझिए बेटा, कि कार 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां, देखो दूरियां हैं कितनी बेटा, 4, और चारों की चारों कितनी कितने किलोमीटर की हैं, 3-3, तो क्या चारों की चारों समान दूरियां नहीं हुई क्या? और समान दूरी होने का मतलब है कि मेरे प्यारे भाई ये कैसा सवाल है, ये एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस को बेटा आप निपटा सकते हो कैसे, कि दो तरीके हैं। एक तरीका दिया कि ऐसी संख्या 10, 20, 30, 60 से घटे वो कितना मान लो, 60 किलोमीटर, तो मान लो 60 किलोमीटर, ये भी बेटा कितना है 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर, और ये भी कितना मान लिया 60 किलोमीटर, क्योंकि मुझे पहले हर हालत में क्या चाहिए, डिस्टेंस। स्पीड कितनी है बेटा, तो उसने बोला है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब बताइए टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा कितना, 6 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का, और 1 घंटे का। ये स्पीड है, आप इसको हटा दीजिए। तो यहां से डिस्टेंस और टाइम की बदौलत आप लोगों से पूछूं मैं, तो आप लोग औसत चाल निकाल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सच। कैसे, कि बेटा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 6 × 24 240 किलोमीटर, बटा में लगा कुल समय कितना है, 6 × 3 = 9, और 2 = 11, और 1 = 12, तो आप बोलोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे। 20 किलोमीटर प्रति घंटे कौन से विकल्प में है, आप बोलोगे चौथे में, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये बेटा इस सवाल का जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। एक चीज और है, क्या आप इसको इस वाले तरीके से निपटा सकते हो क्या, 4 बटा में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, बेटा करने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से तुम्हारे कंसेप्ट समझ में आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, भिन्नों का जोड़ बाकी गुना भाग सब चीजें आसान हो जाती। दूसरे तरीके से आप लोग खुद निपटाओगे क्वेश्चन नंबर 52। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 53 है, कि एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर की भुजाओं पर 200, 300, 600 और 800 किलोमीटर की चाल से घूमता है, तो इस मैदान के चारों ओर घूमने में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो बेटा आप लोगों से बोला क्या गया है, एक वर्गाकार मैदान है, और वर्गाकार किसको बोलते हैं ये तुम लोगों को अच्छे से पता है, कि वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो। वर्ग का मतलब ही होता है बेटा कि वो, उसको वर्ग बोलते हैं हम लोग जिसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और ये भुजा चारों आपस में बराबर हो। अब हमें तो नहीं बताया, बस ये बोला है कि चारों बराबर है। तो एक ऐसी संख्या सोचो जो 200, 400, 600 और 800 से कटे, तो आप क्या बोलोगे, वो है 2400। तो मेरे प्यारे भाई ये भी तुम्हें 2400 किलोमीटर माननी पड़ेगी, जल्दी करना है तो ये भी 2400 किलोमीटर माननी पड़ेगी, ये भी 2400 किलोमीटर, और ये भी कितनी 2400 किलोमीटर। एक ऐसी संख्या जो इन चारों से कट जाए, तो बेटा 2400 किलोमीटर 200 की स्पीड से, तो घंटे कितने लगेंगे, तो आप क्या बोलोगे, 12 घंटे लगेंगे सर। कितने घंटे लगेंगे, 12। 2400 किलोमीटर फिर बोला है 400 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे सर, 6 घंटे। 2400 किलोमीटर 800 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे बेटा, 3 घंटे। और 2400 किलोमीटर 600 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे बेटा, 4 घंटे। तो बोला गया है कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या तरीका है, कि तय की गई कुल दूरी और बटा में क्या लगा कुल समय, यही तो है। तो आप इस वाले तरीके से एवरेज स्पीड निकालो। तय की गई कुल दूरी कितनी है, 2400, 2400, 2400, 2400, यानी कि 9600 किलोमीटर। लगा कुल समय कितना है, 3 और 6 9, 9 और 12 21 और 4 25 घंटे, यानी कितना आ जाएगा, 4×6 = 24, 2 4 36 और 2 38, 384। तो 384 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ जाएगा बेटा कौन से विकल्प में है, ये पहले में, 384 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ना एक चीज क्या करो बेटा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं ये जो लिख रहा हूं ना 2400 2400 2400, तो आप ये नहीं बंधु बच्चों की तरह आप भी लिखे जा रहे हो। आप जब खुद प्रैक्टिस करो बेटा, तो कम से कम पेन से कोशिश ये क्या करो कि पेन कम से कम चले कॉपी पर। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको पेन को दबा के चला रहे हो, हर चीज लिख रहे हो, कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का, स्पीड का। ऐसे सवाल नहीं बनेंगे बेटा, ये सिलेक्शन वाली तैयारी नहीं होती है। सिलेक्शन वाली तैयारी थोड़ी अलग होती है, ये कंपटीशन है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि लिखने के नंबर ज्यादा मिलेंगे बच्चों को, यहाँ पर आपको उत्तर आने चाहिए, फिर चाहे वो अकड़ बकड़ बम्बे वो से आया हो, चाहे आप लोगों ने कम लिख के क्या हो, देख के क्या हो, उससे मतलब नहीं होता एग्जामिनर को।
तो कम से कम पेन चला करो। अब ये सवाल है बेटा, ध्यान से देखो। एक व्यक्ति 40 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 40 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। इसमें बेटा आप ट्रिक नहीं लगा सकते। तो वापिस से सवाल इसलिए डाला है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा इस वाली स्पीड से इतनी देर में, और 60 की स्पीड से, कौन सी स्पीड से? 60 की स्पीड से इतनी देर में, तो कोई आदमी सेम डिस्टेंस थोड़ी ना कवर करेगा, दूरियां अलग अलग है। तो बेटा इस सवाल को समझो, यहां तुम्हें परेशान करेगा कौन है? टाइम। और मैंने कहा था जब तुम्हें टाइम परेशान करे तो बेटा टाइम का क्या निकालो? अनुपात। तो टाइम इधर भी कितना है? 40 मिनट। इधर भी कितना है? 40 मिनट। अब बेटा काट दोगे तो अनुपात कितना देगा? 1:1। स्पीड कितनी है? तो ये स्पीड कितनी है तुम्हारी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और इधर कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब देखो बेटा, ये टाइम है, मात्रकहीन राशि होगी। अब तुम इसको एक ही घंटे मान लो। अब तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। कैसे? कि 40 की स्पीड से एक घंटे में कितनी दूरी कवर करी? 40 किलोमीटर। और 60 की स्पीड से एक घंटे में 60 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? तो एवरेज स्पीड का तरीका है कि तय की गई कुल दूरी, यानी कितना? 40 और 60, 100 किलोमीटर, बटा में लगा कुल समय, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, कितना आ गया बेटा? 2 घंटे। तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जवाब आएगा बेटा। और ये सब बच्चों के बस की बात नहीं होती, ऐसे सवाल करते हैं तो टाइम बहुत लगाते हैं। मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाल से मतलब नहीं है, मुझे एक तो बेटा मुझे डिस्टेंस चाहिए, दूसरा मुझे टाइम चाहिए। तो यहां पर 40 मिनट 40 मिनट को मैंने काट लिया, टाइम दिया। क्वेश्चन नंबर 55 और आखिरी सवाल है बेटा, कि अगर प्रथम 60 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और अगले 40 मिनट में, तो कुछ नहीं करना बेटा, पहले जो टाइम दिया है इसी को देखो तुम लोग, कि पहले 60 मिनट और फिर 40 मिनट, तो 60 मिनट और साथ में कितना है बेटा? 40 मिनट। तो रेशियो जो आएगा ना तुम बच्चों का, वो आएगा 3 अनुपात में कितना? 2। स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर जी जो स्पीड दे रखी है ना, वो दे रखी है कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर। और ये भी कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर। ये आ जाएगी क्या? डिस्टेंस। अब मेरे पास डिस्टेंस है। अच्छा, अब यहां तुम्हें समझ में आ गया कि सर ये दूरी तो क्या है? सेम। तो बेटा इस सवाल में आप लोग ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन पहले पता थोड़ी ना था दूरी सेम आएगी, वो तब हो गया। तो अब बेटा एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है, तय की गई कुल दूरी यानी 240 किलोमीटर, बटा में लगा कुल समय, 3 और 2 5 घंटे। तो 5 घंटे तो क्या बोलोगे बेटा? 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या आ जाएगा? 48 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बात और सुनना बेटा ध्यान से, मुझे स्पीड नहीं चाहिए कब भाई? तो मुझे स्पीड नहीं चाहिए अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूंगा, लेकिन अगर मैं इसको ट्रिक से करूं, इसमें ट्रिक लगेगी। क्यों लगेगी बेटा? ये डिस्टेंस 120, ये भी 120। देखो पीछे वाले में ये डिस्टेंस कितनी थी? 40 किलोमीटर। और ये कितनी थी? 60। तो जब दूरियां अलग अलग हैं तो ट्रिक नहीं लगेगी। इसमें दूरियां सेम है बेटा, तो आप इसमें ट्रिक भी लगा सकते हो। और ट्रिक क्या बोलती है? 2xy बटे में x+y, 2 गुना में 40 गुना में 60, और बटा में दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ा तो 6 चौक 24 दूनी 48। तो ये दिमाग लगाना कि इसमें ट्रिक भी लग गई और इसमें ये भी लग गया। ऐसा क्यों? पीछे वाले में ट्रिक क्यों नहीं लगी? तो यहां बेटा आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये मैथ का वो बेसिक पोर्शन था जिसमें मैंने आप बच्चों को एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकालना भी सिखाया है बेहतर ढंग से। और बेटा 15 सवाल औसत के मैं पहली बार करवा के निकल रहा हूँ क्लास से, है ना। मैंने मेरी तरफ से दबा के सवाल करवाए। और ऑनलाइन की बस यही खूबी है कि आप लोग अपनी उम्मीद से ज्यादा ढंग से चीजों को समझ सकते हो, एक बार 2 बार 3 बार। और एक टीचर जो होता है ना बेटा, वो उम्मीद से ज्यादा पढ़ा सकता है। अब मेरे लिए 15 क्वेश्चन करवाना 3 दिन की क्लास मान के चलो आप, क्योंकि क्लास में एक बार समझा दिया, दो दो तरीके से समझाना, बच्चे उतार रहे हो तो टाइम खूब खराब होता है। और ये आप समझ के देखिए, आज के दिन की क्लास है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आज रक्षाबंधन है और आप लोग घर पे एंजॉय कर रहे हो ना। और आज रक्षाबंधन पे बेटा मैंने 55 सवाल टाइप करवा के, और आज ये 55 क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग सिर्फ एक दिन में कर दिया बच्चों के लिए। अब आप लोगों में देखो कितनी, एक आप लोगों की वो आप हैसियत बोल सकते हो या कुछ भी, कि आप लोग कितनी काबिलियत है बच्चों। क्या आप एक दिन में 55 सवाल कर पा रहे हो क्या? आप लोग देखना। और दूसरी बात, करने के बाद भूल तो नहीं रहे हो क्या?
तो बेटा इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है। और मैंने मेरी तरफ से 100% दिया है, ठीक है ना। छुट्टी थी फिर भी आप लोगों के लिए आया हूँ और एक बढ़िया ढंग से चीजों को रखने का प्रयास किया है, और तीनों पीडीएफ बेटा एक साथ भेज रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।